इसके बाद में जीन की क्लोनिंग है ना, NIF जीन की क्लोनिंग। यहाँ तक हमने अभी देखा कि ये जो है हमने कॉपी यहाँ पे तैयार कर ली है ना, हमको यहाँ पर जो है एक कॉपी इसकी मिल गई है, किसकी? क्लोन किए हुए DNA की। यहाँ पर एक क्लोन DNA हमारे पास जो है मिल चुका है ना। अब इसकी हमने कई प्रतियाँ, जिनको कहते हैं कॉपीज़, तैयार करने के बाद में हम इस डायग्राम को देखें। यहाँ क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ NIF जीन इनटू द प्लांट सेल है ना। हमने यहाँ पे जो कॉपी इसकी यूज़ की, बनाई, वो किसके लिए बनाई थी? ताकि हम इसको प्लांट सेल में डाल सकें। डाइकोटिलिडन जो प्लांट हम, इसमें हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के गुण डेवलप करने हैं, उसमें हम क्या करेंगे? उसके लिए हमने इसकी जो है क्लोन तैयार किया। अब इसको क्या किया? इंट्रोड्यूस कराना, मतलब उसमें हमने पहुँचाने के लिए हमने तैयार किया। अब क्या किया? इसमें से जो ये वाला भाग है ना, ये कौन सा है? ये क्लोन्ड है ना, ये रहा। इसमें से ये NIF जीन और ये हो गए इसका TDN क्या हो गया? ट्रांसफ़र DNA है ना, जो ट्रांसफ़र किया गया था, ये लेके एक पूरा इसमें पहुंचा दिया। अब ये इसमें हम यदि देखें तो हमें दोनों कैरेक्टर मिल रहे हैं। इसका जो न्यूक्लियस बना है ना, उस न्यूक्लियस में प्लांट सेल की जो सेल का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो न्यूक्लियस होगा तो उसमें हमें क्या क्या कैरेक्टर मिल जाएंगे? दोनों मिल जाएंगे है ना। NIF यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग के भी मिल जाएंगे और जो ट्रांसफ़र DNA हुआ है उसके भी मिल जाएंगे। इस तरह से हमें एक प्लांट सेल में जो है सारे कैरेक्टर जो हमें चाहिए थे है ना, जिसके लिए हमने क्लोनिंग की मेथड की थी, वो हमें मिल जाएंगे। अब आगे क्या करते हैं? क्लोनिंग यह एक प्रक्रिया है जिसमें के द्वारा NIF जीन्स की सैकड़ों प्रतियां उत्पन्न की जाती हैं। मैंने आपको बताया क्लोनिंग के द्वारा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ डायग्राम में बनाया था कि ये यहाँ हमने बहुत सारी जो है इसकी कॉपीज़ हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या का प्रवेश एक्टोबैक्टीरियम में कराया जाता है। अब रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है ना, जहाँ पर हमने ये प्लाज्मिड के थ्रू ही हम यहाँ तक आए थे है ना, ये सारे जो हमको कैरेक्टर मिले वो किसने पहुँचाए? वो प्लाज्मिड ने पहुँचाए थे। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्लाज्मिड का प्रवेश किसके द्वारा होगा? एग्रोबैक्टीरियम में किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम क्या है? ये जो चला आ रहा है ना इसमें, और कैरेक्टर कहाँ से लिए? यहाँ से। ठीक है, और इस तरह से इन दोनों के कैरेक्टर लेके मिल गए और ये हमने कॉपियाँ यहाँ पे तैयार कर ली। ठीक है, इन कोशिकाओं के विभाजित होने पर प्लाज्मिड तथा NIF जीन्स भी रेप्लिकेट होते हैं जब इनमें डिवीज़न होता है। अब इनमें जब डिवीज़न होगा तो क्या होगा? इनमें ये भी रेप्लिकेट होंगे है ना। तो इस प्रकार से NIF जीन्स की हज़ारों प्रतियाँ बन जाती हैं। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी जब गुणन होगा इसमें और रेप्लिकेट होंगे तो इसकी हमें कई जो है कॉपीज़ मिल जाएंगी। फिर प्लांट सेल में इनको कैसे एंटर किया जाएगा? इंट्रोडक्शन इनटू प्लांट जीनोम, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी। क्या होगा? जब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड युक्त बैक्टीरियम को है ना, कौन सा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जिसमें किसमें है? इसमें है ना, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड युक्त बैक्टीरियम को जब प्लांट सेल में प्रवेश कराएंगे है ना, प्लांट सेल में एंटर कराएंगे, इस कोशिका में प्लाज्मिड के TDNA युक्त NIF जीन को पृथक कर लिया जाता है। किसको? इस वाले भाग को है ना, इस जीन को, इतने भाग को, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इस भाग को पृथक कर लिया जाता है, जिसमें क्या है? TDNA भी है और NIF जीन भी है। ठीक है, पृथक कर लिया जाता है और उसे प्लांट सेल जीनोम में स्थानांतरित कर देते हैं। अब इसको कहाँ डाल देते हैं? प्लांट सेल की जीनोम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये प्लांट जीनोम में सम्मिलित हो जाता है। अब ये इसको जब एंटर कराएंगे तो ये क्या होगा? प्लांट सेल में आसानी से पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तथा उसके साथ रेप्लिकेट करता है। ठीक,
रेप्लिकेट हो जाएगा और इस प्रकार जो है प्लांट जीनोम में नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो है गुण आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पे है कि ये सेल है, ठीक है, एक कौन सी NIF जीन वाली है ना, और इसको हमें कहाँ डालना है, प्लांट्स में कल्चर करना है। ठीक है, इसको हमने कल्चर किया कल्चर मीडियम में और फिर इसको जो है प्लांट में एंटर करा दिया, तो उससे क्या होगा, अब ये जो नया प्लांट बनेगा है ना, हाइब्रिड प्लांट जो बनेगा कंटेनिंग NIF जीन, मतलब इसमें क्या हो जाएंगे, ये कल्चर मीडिया में जब हमने इसको कल्चर किया, इसमें NIF जीन को एंटर करा दिया, तो ये जो हमारा नया डाइकोटिलेडन प्लांट जो होगा वो कैसा होगा, NIF कैरेक्टर्स से पूरा होगा। मतलब इसमें NIF कैरेक्टर पाए जाएंगे और ये स्वयं जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं और इनको किसी तरह की हेल्प की या दूसरी फर्टिलाइज़र या किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह के गुणों को एक से दूसरे में डालकर उसको स्वयं डेवलप करके अच्छी ग्रोथ करना और नए कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व करना, ये जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है और ये जो मेथड होती है वो क्लोनिंग कहलाती है। ठीक है, अब क्या है, प्लांट सेल में वृक्षों में संवर्धन, ये जो मैंने आपको बताया यही है। ये क्या है, प्लांट सेल जब टिश्यू कल्चर किया जाता है ना, तो इस मेथड से, ये जो मेथड है कौन सी, ये वाली, इसी मेथड को कल्चर मेथड कहते हैं ना, सेल टिश्यू कल्चर मेथड कहते हैं, तथा वृक्षों में परिवर्तित की जाती है। वृक्ष की सभी कोशिकाओं में NIF जीन पाया जाता है तथा वे नाइट्रोजन स्थिर कर सकते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, ये क्या होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।